हमारे साथ यहाँ पे जो है ज्ञानेश ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उर्फ गोलू दादा इनको लोग जानते हैं नाम से। और ये बीजेपी के जो है जिला प्रभारी हैं प्रतापगढ़ से, कार्यालय प्रभारी हैं। और आज इनसे बात करेंगे कि जो है ये बीजेपी कितने दिन से ज्वाइन किए और ये कितने हद तक जो है बीजेपी को जानते हैं। जैसे कि 2014 से बीजेपी लगातार जो है अपनी सरकार बनाई हुई है और हर जगह कार्य कर रही है। उस पर बात करेंगे भ्रष्टाचार कितना हो रहे हैं, कितनी बेरोजगारियाँ आई, क्या आई, कोरोना वायरस में उन्होंने कैसे अपना कार्य किया, जो आज दुनिया के लोग बता रहे हैं बीजेपी ऐसी है वैसी है। तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शुक्ला उर्फ गोलू, जिला कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी जनपद प्रतापगढ़। जी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है बीजेपी को कहा जा रहा है कि अगर ये फिर से दोबारा अपनी सरकार वहाँ बनाएगी तो ये आरक्षण खत्म हो जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या आरक्षण और संविधान खत्म कर सकता है कोई भी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से, जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक आप उठा करके देख लीजिए, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आज आपको सब रोड पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। और रही बात आपने कहा संविधान, तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव भी विपक्ष का काम था। विपक्ष का काम था कि मुद्दे से भटक जाना। उनके पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना कोई चुनाव का तीसरा ऑप्शन बचा। उनके पास यही एक चीज़ है कि आप जनता के बीच में जाकर के गुमराह करिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जनता जनार्दन ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या कहीं किसी स्टेटमेंट में है क्या? आपने झूठा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, तब आपने कहा कि यहाँ पर संविधान खतरे में है। आप 50 रुपए खटाखट दे, क्या किसी के दिए क्या? इनका काम है भटकाना। इनके पास ना कोई मूल कारण बचा है, इनके पास ना कोई संविधान बचा, ना कोई स्वाभिमान बचा, ना इनके पास राजनीति बची है। अच्छा, जैसे हमारा एक उत्तर ये है कि आपसे जो पूछना चाहते हैं कि जैसे अग्निवीर योजना जो है, इसको जो है अखिलेश यादव जी हो गए या राहुल गांधी जी हो गए, तो कई लोग जो है इसको जो गलत बता रहे हैं कि भैया ये जो है खत्म होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो युवाओं का बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मैं सबसे पहले मैं सारे शब्दों का एक शब्द में जवाब दूंगा। विपक्ष के बाद ना तो नीति बची है, ना तो नीयत बची है। ठीक है। और जब नीति नीयत नहीं तो राजनीति किस चीज की? इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कुछ कहा और आज हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा के चुनाव पर ये जाकर कह रहा है कि इसके पहले आपको क्यों नहीं दिखा? अगर आपको जनता ने मौका दिया था, आपके पास उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश जी की थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, आप बहुत सारी भर्तियां थी, पूरी कर देते, क्यों नहीं की? और अग्निवीर की आप बात करिए तो इसमें किसको विरोध है? 4 साल में क्या इतना पैसा देकर कोई बिजनेस व्यापार कर सके थे? मैं आपके माध्यम पूछना चाहता हूँ। और रही बात सरकार की, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। आज हर युवा खुश है, हर नौजवान खुश है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर देगा, चाहे कांग्रेस सरकार है, चाहे भाजपा सरकार रहे। कार्य करना हमारा कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद चाहिए, आप उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं आपको दिख रहा है क्या? और धीरे धीरे एक व्यक्ति अपना घर नहीं चला सकता, एक प्रधानमंत्री पूरा देश कैसे कर? लेकिन फिर भी हमारी सरकार कार्य करने पर बिल्कुल झुकी हुई है। नहीं, जैसे कि इनको जो है 7 साल करके जो है 23 साल कुछ कर रहे हैं ना, तो इस पर जो है मान लो अगर ये 7 साल में रिटायर हो रहे हैं तो इस पर क्या होगा? मतलब इनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे भाई 4 साल फिर अब 7 कर दिए हैं, सुनने में आ रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपको? सरकार ने अपनी गाइडलाइन बनाई है, गाइडलाइन के माध्यम से जो भी होगा आप सबके सामने आएगा, मीडिया बंधु के सामने, युवाओं के सामने है। जी जी। और ये भ्रष्टाचारी कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि ये बीजेपी बहुत भ्रष्टाचार करवा रही है, तो इस पर क्या कहना है? मैंने आपसे कहा ना, विपक्ष के बाद ना तो नीति है, ना तो नियत है, ना तो मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले माननीय मुलायम सिंह जी की। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि विकास के बारे में कुछ बताएंगे कि यूपी में जो है विकास कितना हुआ है? भाई अगर बेरोजगारी है, हर चीज़ है, तो विकास के बारे में कुछ बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से बनी है, विकास की गंगा बहने का काम कर रही है। इसके पहले
मैंने आपसे बताया ना कि 75 जनपदों में 15 से 20 जनपद ऐसे होते थे जहां पर व्यक्ति भी थे जात धर्म मजहब के नाम पर होते थे। और 2017 के बाद से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, जात धर्म मजहब के ऊपर उठकर हमने विकास का काम करने का काम किया है। आप नीचे ग्राम पंचायत से लेकर आप शहर तक चले जाइए, आपको विकास देखने का मिलेगा। और चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और बेटी के जन्म से लेकर शादी तक अनुदान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार करबट है। और आप अस्पतालों के ले लीजिए, आप चले जाइए, आज आपको अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। आप पढ़ाई के सेक्टर में चले जाइए, आपको अच्छे विद्यालय मिलेंगे। आपको देखना है, चले जाइए ग्राम पंचायत और शौचालय से लेकर के आप सड़कों से लेकर के आप हर चीज देख सकते हैं। विकास गंगा बहाने का हमने काम किया है और हमारी सरकार झूठे वादों वालों से दूर रहे, झूठा वादा नहीं किया, विकास कर गए और तब हमने जनता के बीच में जाने का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। जानना चाहता हूँ कि जो है जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी ने बहुत काम किया या कुछ भी, तो ये बताइए कि आपकी सांसद सीट यहाँ कम क्यों आई है इतना? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने कहा कम क्यों, हमारे विकास करने में कोई कमी नहीं थी, जनप्रतिनिधियों कोई कमी थी। समस्या इसकी थी विपक्ष के पास में एक मुद्दा अगर विपक्ष जाकर हर जगह ये कह रहा था कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो समझाने में सफल रहे और 85 रुपए का ढिढोरा पीटे, 1 लाख रुपए का ढिढोरा, जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जनता गुमराह होकर वोट दिया, लेकिन जनता को मालूम है कि, और उसके बाद जनता ने देख भी लिया कि ये उनको कुछ करना है नहीं। 85 रुपए क्या कोई पाया क्या? इन्होंने जाके गफलतबाजी में जाकर के बयानबाजी किया। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गाय इतनी जो है टहल रही हैं रोडों पे और डेली डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका क्या बीजेपी कारण भी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री एकदम प्रयासरत है। हर गांव पंचायतों में गौशालाएं बनाई जा रही हैं, जहां भी छूटे हुए नगर पंचायतों में बनाए जा रहे हैं, जहां भी छूटी बिछुड़ी हैं उसके लिए प्रपोजल गया, प्रस्ताव गया और बजट भी आवंटित किया गया है। आप ग्रामीणों में जाकर पता कर सकते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कार्यबद्ध करने के काम कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने भी सुना कि हमारे साथ जो है गोलू दादा थे और बीजेपी जो है जिला प्रभारी हैं यहाँ प्रतापगढ़ से। और बाकी जो है हम यहाँ के जो है गांव जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बाकी बात करके जो है आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छा जो है न्यूज़ यहाँ कुंडा का हम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।